हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग द 10 मिनट शो में 2025 के जो इम्पोर्टेंट स्टैचूज़ यानी कि महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं उनको देखेंगे। आज हमारी करंट अफेयर की 5वीं क्लास है और क्लास आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग इमेज के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 2025 में महत्वपूर्ण प्रतिमाएं एवं स्टैचू यानी कि किसकी प्रतिमा या किसका स्टैचू किस शहर में स्थापित किया गया है। यहाँ से आपके आज की क्लास से आप एक नंबर लेकर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला कि लियोनल मेसी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो लियोन मेसी की प्रतिमा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित की गई। ये है इनकी प्रतिमा और ये है लियोन मेसी। ठीक है, जो फुटबॉल से सब प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और इन्होंने वर्चुअली इसका क्या किया था, अपनी प्रतिमा का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ये कहाँ लगाई गई है। अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई यूनेस्को में। किसने लगाई? यूनेस्को। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस जो वर्ल्ड मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको करवा रखा है। तो जिन्होंने अब तक वो क्लास नहीं देखा, एक बार आप जाकर देखिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो देखते हैं कि यूनेस्को यानी कि यूनेस्को मुख्यालय पेरिस यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस के फ्रांस में है। और यहीं पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्टैचू स्थापित की। ये है इनकी स्टैचू जहाँ पे स्थापित किया गया। कहाँ पे? यूनेस्को में। याद रखिएगा, ये है बाबा साहेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा तो कहाँ पे लगाई गई है? महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा हरियाणा के हिसार में लगाई गई है। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा। देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में लगाई गई है। कहाँ लगाई गई? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में लगाई गई है। और देखिए, ये है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इमेज देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का, कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। किसकी है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी प्रतिमा है ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे लगाया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में लगाया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी प्रतिमा है? ये तो ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज याद रखिएगा। ऐसे आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संविधान में योगदान इन्होंने दिया था, तो भाई उनके पास सबसे ज़्यादा क्या था? नॉलेज था। बाबा साहब के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज था। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ लगा है? लातूर। वो भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, लातूर। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं नटराज प्रतिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। नटराज की प्रतिमा कहाँ पे? भारत मंडपम। कहाँ पे है ये भारत मंडपम? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे भारत मंडपम? नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट क्या कि देखिए, भारत मंडपम में लगी नटराज की मूर्ति खास क्यों है इसको जानते हैं। देखिए क्यों खास है, क्यों 28 फीट ऊंची। ये मूर्ति कितनी फीट ऊंची है? 28 फीट ऊंची है। और यह अष्टधातु 8 धातु, अष्टधातु का मतलब 8 धातुओं से मिलकर बनी हुई है। बनी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है, जिससे G20 जो G20 है उस शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम नई दिल्ली में लगाई है, अष्टधातु से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आ गया कि भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई है? तो एक कनाडा में लगाई है। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अब कनाडा में ही क्या लगाया गया है? 51 फीट। ये भी ऊंचाई भी याद रखिएगा, कितनी फीट? 51 फीट ऊंची है भगवान राम की मूर्ति। ये देखिए, ये है भगवान राम की मूर्ति की विश्व में गूंज रहा सनातन का जय घोष। कनाडा में स्थापित हुई भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं कि देखिए, कह रहा है हिंदू हेरिटेज सेंटर मिसिसांग ओंटारियो कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा के ओंटारियो के मिसिसांग सिटी में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 51 फीट है। अगर 7 फीट के चबूतरे के अलावा जो है 51 फीट इसकी ऊंचाई है। कब स्थापित हुआ? 4 अगस्त 2025 को ये स्थापित किया गया था। अभी रिसेंटली अगस्त में ही हुआ था। विशेषता इसकी क्या है कि फाइबर ग्लास और स्टील से बनी है, जो 100 साल तक चल सकती है और तेज हवाओं का सामना कर सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूरी है आप सबके लिए एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब देखिए, विपिन रावत की प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई? देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में लगाई गई है विपिन रावत की प्रतिमा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ वंसेस कहाँ पे लगा है? तो बस याद रखिए, पहले चीज़ याद रखिए कि स्टैचू ऑफ वंसेस किसकी प्रतिमा है? तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। कितनी ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। कहाँ पे लगाई गई? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में लगाई गई है शंकराचार्य जी की प्रतिमा। ये है, देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको
ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, किसकी? तो शंकराचार्य की, स्टैचू ऑफ वंशिस। ये है आदि शंकराचार्य जी, इनकी देखिए स्टैचू ऑफ वंशिस ओंकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 फीट ऊंची है और इसमें लागत कितना? 2000 करोड़ इसमें लागत आया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज की क्लास का मतलब इसके कह सकते हैं 5 स्टार क्वेश्चन है। ये आज की क्लास का 5 स्टार क्वेश्चन है। लचित बोरकुफन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, जो कि शौर्य की प्रतिमा है। पहली बात, कितनी ऊंची है? 125 फीट ऊंची है। किसकी? कांसे की है। और कौन है ये? लचित बोरकुफन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहले कहाँ स्थापित हुआ है? असम के जोरहाट में स्थापित हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये लचित बोरकुफन कौन है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जानते हैं। देखिए, पीएम मोदी अनवील्स स्टैचू ऑफ लचित बोरकुफन इन असम, याद रखिए असम के जोरहाट में। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं हम कि क्यों जरूरी हैं ये असम, ये लचित बोरकुफन जी जो हैं ये हैं, और ये असम के सेनापति थे। क्या थे? असम के सेनापति थे लचित बोरकुफन। उनको वीरता की, इनकी वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने कब 1671 की सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराया था। क्या इनका योगदान था? क्यों इनका अनावरण किया गया इनकी स्टैचू का, 125 फीट स्टैचू का? तो इन्होंने 1671 में सराय घाट की जो लड़ाई हुई, इसमें मुगलों को हराया था लचित बोरकुफन जी ने। कहाँ पे? असम से। इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए VVI है। आप देखिए, ये करंट अफेयर में पूछ सकता है और हिस्ट्री में भी इनसे संबंधित पूछ सकता है, हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकता है। ये पूछ सकता है 1671 की सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी? 1671 में हुई थी। किसने किया था? तो मुगलों और लचित बोरकुफन के बीच हुआ था। जीता कौन? लचित बोरकुफन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास थी, और क्लास को लाइक करिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।